नमस्कार। आज फिर एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष रख रही हूँ। 15 मार्च जो है वो सूर्य की आखिरी संक्रांति, आखिरी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सूर्य जो है वो अब मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मीन राशि जो है वो भौचक्र की, मतलब जो हमारा ज़ोडिएक बेल्ट है उसकी आखिरी राशि है। मेष राशि, एरीज़ से लेकर 12 राशि, मतलब जो अंतिम राशि है मीन राशि, गुरु की राशि, यहाँ सूर्य जो है वो कल प्रवेश करेंगे। और इनके प्रवेश के साथ ही जो भी भौतिक कार्य हैं, मतलब कि शादी विवाह उपनयन मुड़न, जो सांसारिक कार्य हैं, ये सारे कार्य जो हैं फिर एक महीने के लिए, अगले संक्रांति तक के लिए रुक जाता है। क्योंकि ये आखिरी राशि है, गुरु की राशि है, तो कहा जाता है कि इस एक महीने में हम और आप जो है वो इनवर्ट थिंकिंग करें। दान दया धर्म के लिए ये परफेक्ट टाइम है। पूजा पाठ के लिए ये बहुत ही अच्छा समय जो है पवित्र समय माना जाता है। भारत में जो है वो दो तरह के कैलेंडर्स प्रसिद्ध हैं, एक विक्रम संवत और एक शाक कैलेंडर। विक्रम, आप जानते हैं, राजा विक्रमादित्य जो थे वो 57 बीसी में जो थे, उन्होंने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। और इस कैलेंडर का आधार बनता है हमारा धार्मिक कृत, हमारे पूजा, हमारे पाठ, हमारा पंचांग। वहीं शाक कैलेंडर जो है वो हमारे नेशनल कैलेंडर के तौर पे प्रसिद्ध है। और शाक कैलेंडर राजा कनिष्क के समय से जो है वो प्रसिद्ध हुआ है। 19 मार्च 2026, मतलब शुक्ल पक्ष, चैत्र मास शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा तिथि जो है, जिस दिन से नवरात्र, चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, वो उसका डे 1 रहेगा। और इस दिन से माँ पार्वती जो है, क्योंकि चैत्र मास जो है वो महीना अगेन एक चेंज का महीना है। जब जब नेचर, प्रकृति में बदलाव है, जब जब सीज़न का चेंज होता है, तब तब हम जो है वो प्रकृति की पूजा करते हैं। माँ पार्वती की पूजा होती है, उनके शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की जो है वो पूजा की जाती है। तो पूजा पाठ वगैरह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चैत्र मास में। और 9 दिन तक आप माँ की अच्छे से आराधना करें। कहते हैं नवग्रह के जो से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स आपके चार्ट में हो और आप अगर इन 9 दिनों में बहुत अच्छे से प्रकृति की आराधना करते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रह शांति अपने आप हो जाती है। इसके अलावा 18 तारीख जो है वो अमावस्या की तिथि रहेगी। उससे पहले जो है वो मासिक शिवरात्रि की तिथि है। उससे पहले जो है वो प्रदोष है। तो आप मान के चलिए कि संक्रांति के बाद जो है वो प्रदोष के पास मासिक शिवरात्रि, और फिर अमावस्या जो पितरों का दिन है, और फिर प्रतिपदा, और यहाँ से नव दुर्गा जो है उनकी आराधना शुरू हो जाती है। तो चैत्र माँ को अपने हाथ से ना जाने दें। आप अपने बॉडी माइंड को अलाइन करें। अगर आप मेडिटेटिव फॉर्म में सोचते हैं तो आप मेडिटेशन को भी कर सकते हैं। अगर आप किसी फॉर्म में पूजा करते हैं तो नव दुर्गा जो है वो प्रकृति की पूजा भी आप कर सकते हैं। सो इधर वे आप जैसे भी चाहें, लेकिन अलाइनमेंट ज़रूर करें प्रकृति के साथ। चेंज होता है, कह रहे हैं कि इस बार माँ जो है वो उनका जो वाहन रहेगा, क्योंकि वो थर्सडे को आ रही हैं, तो उनका वाहन जो है वो डोली रहेगा। अगेन ये चेंज को दिखा रहा है। और माँ जो जाएंगी वो हाथी पे जाएंगी, तो दैट इज़ अगेन प्रॉस्पेरिटी दे रहा है। तो ये तो वार के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, और आने वाले 6 महीने का ये इंडिकेशंस जो है वो हमें दे के जाता है। इसके अलावा जो शाक संवत है, उसमें हम कह सकते हैं कि मार्च 2022 से जो है वो आपको नया साल जो है, मतलब जो नेशनल कैलेंडर है वो होगा। आई थिंक विक्रम संवत और शाक में जो है वो 135 साल का लगभग डिफरेंस है। एक का यूज़ धार्मिक कृत में होता है, हिंदू पंचांग वगैरह में होता है, और दूसरा जो है वो नेशनल कैलेंडर है। तो आप दोनों ही न्यू ईयर को एंजॉय करें। एक ऑलरेडी दिसंबर जैन में हमने किया है, बट ये वाला जो है ये थोड़ा सा प्रकृति से अलाइंड है, तो इसे भी हाथ से ना जाने दें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।